एएनएम की जो आंसर की आया है, जो कि टोटल पोस्ट 5006 है, उस एएनएम की जो पोस्टिंग होने जानी है वो 3 जगहों पे होगी। पहला होगा कहाँ पे? एचएससी पे, हेल्थ सब सेंटर पे। इसमें तमाम पोस्टें हैं, जैसे 4197। उसके बाद होगा आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो है वो टोटल पोस्ट है 510। और एक है जो अर्बन हेल्थ मिशन है, वहाँ पे पोस्टिंग होगा। ये टोटल पोस्ट है 299। ठीक, अभी आपको बात समझ में आ गया कि आपकी क्लियरेंस होगा जब भी डीबी होगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग 3 जगहों पे मिलने वाला है। हेल्थ सब सेंटर पे आरबीएस के टीम में, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वहाँ पे, और एक रूरल हेल्थ मिशन है, उसके अंतर्गत 299 पोस्टिंग होने वाली है। चलिए, अब आप सबको पता है कि इसमें क्या है कि टोटल 60 क्वेश्चन का एग्जाम हो चुका है, जिसका आंसर की भी सबको मिल गया होगा। ठीक है, आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं किसी का 40 मार्क्स है, किसी का 43 है, किसी का 50 मार्क्स है, और डिफरेंट कैटेगरी में है। तो इसमें क्या है कि आपको 40, 50, 55, 51 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल मार्क्स जो है आपको डिसाइड करेगा कि जब आप उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.8 से, तो आपको एक्चुअल आएगा कि कितना परसेंटेज आपको बना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको 50 मार्क्स आया, कितना नंबर? 50 नंबर। अब उसको क्या होगा कि 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा, तो कितना नंबर आएगा? 40। यानी कि एक्चुअल आपका मार्क्स जो हुआ 40% ये आया। ठीक, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, कैटेगरी वाइज बात करें, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, बीसी, ईबीसी और एससी एसटी। ठीक है, इन हम कैटेगरियों में बांट दिए। बांटने के बाद आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस और जनरल को कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। ठीक, बीसी के लिए कितना चाहिए? 36.5% मार्क्स। ईबीसी को कितना चाहिए? 34% मार्क्स। और एसटी एससी, ये दोनों के लिए चाहिए 32% मार्क्स। ये आपको जस्ट क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए आपको इतना परसेंट मार्क्स होने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको क्या होगा कि जैसे जनरल वाले हैं वो 50% मार्क्स लाते हैं, तो ये टच कर जाएंगे 40% के, क्योंकि 0.8 से मल्टीप्लिकेशन होगा। वैसे ही सारे कैटेगरी में आपको टच करना होगा। तो देखिए, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसमें प्लस माइनस 3 to 4% होगा। प्लस माइनस 3 to 4% ईच एंड एवरी कैटेगरी। कैटेगरी वाइज क्या होगा, आपको 3 से 4% ऊपर नीचे होने की संभावना है। अब देखिए क्या है कि मैं जब कट ऑफ की बात करूं, देखिए कट ऑफ की बात करूं तो इसमें आपको होने वाला है कि यदि आपकी जनरल कैटेगरी से रैंक पड़ने वाली है, यदि आप यूआर से हैं, यदि आप 58 से एबव हैं, 58 से ऊपर हैं, तो आपकी चांसेस है कि आप सिलेक्शन कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, 45 प्लस जाएगा। यदि आप 45 में हैं, देन
आप फिट हैं, ये आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। यदि आप BC हैं तो BC के लिए 42% मार्क्स, 42 प्लस जाएगा। यदि आप EBC हैं तो EBC के लिए आपको 39 एबव होना चाहिए। और बात करूं मैं ST SC की, SC ST की, तो ST SC में आप जस्ट क्वालिफाई हो गए हैं 32% मार्क्स लाके, तो आपके पूरा चांसेस है। इसी के अराउंड जो है आपका कट ऑफ होने की संभावना है। आपका कट ऑफ यहीं इर्द गिर्द आमने सामने रहेगा। देखिए, मेन बात है कि एक्चुअल आपकी कट ऑफ डिसाइड होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका एक्चुअल कट ऑफ डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं जिनका 40 प्लस मार्क्स है, 40 प्लस नंबर आया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, वो रेडी रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपना अरेंज कर लें, अरेंज करके रख लें। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगा और इनमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि इसके नीचे हैं, बिलो हैं, 40 मार्क्स बिलो हैं, उनको दिक्कत होने वाली है। यदि ST SC छोड़ दे तो हमने आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। कट ऑफ मार्क्स इसी के आसपास में रहने वाला है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है।